अस्सलाम वेलकम बैक टू माई चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है फाइनली मेरे भाई के आने का व्लॉग है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर दोपहर का वक्त था और मैं जो वो आ गई थी स्कूल वगैरह से और जल्दी आ गई थी आज मैं। तो यहाँ पर आज मैं 11 बजे एक्चुअली आ गई थी, तो बस मैंने 12 बजे से ही अपने सारी जो है करना शुरू कर दी थी तैयारी, क्योंकि मुझे खाना ही बनाना था, मुझे बनाना था और ज़ाहिर है फिर तैयारी भी करनी थी, लेने भी जाना था, तो सब चीज़ें करनी। सबसे पहले मैंने पुलाव के लिए प्याज गर्म किया, उसमें प्याज को फ्राई किया, ऑयल डाला, प्याज फ्राई किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। उसके बाद जो है टमाटर जो है वो मैंने फ्रीज़ किए हुए यूज़ किए थे, उनको मैंने जो है वो पीस लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला और इसके अंदर सारे मसाले डाल के लाइट से मसाले डालें, क्योंकि मेरा भाई जो है वो लाइट मसाले खाता है। इसके बाद फिर मैंने जो है उनको साइड पे किया, मसाला बना तो उसको मैंने साइड पे कर दिया। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने जो है गोश्त चढ़ा दिया था कि भाई गोश्त जो है वो गल जाए। दूसरी तरफ मैं और मरके आ गए थे बाहर, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। तो ये एंड टाइम पे जो है ना कुछ चीज़ें हमें याद आ रही होती हैं, तो हमने सब चीज़ें ली। पहले हम लोगों ने सब्ज़ी वाली जगह से चीज़ें ली, उसके बाद हम थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करने आए थे। ये हमारे पास ही एक मार्ट है छोटा सा, तो वहाँ से हमने कुछ चीज़ें बाई करनी थी मीठे बनाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए। खैर और मीठा तो फिर हमने कैंसिल कर दिया था क्योंकि केक आ गया था। और आप मुझे बताइएगा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी वाले के पास, क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ें भी चाहिए थी। तो मेन वाइल मरियम जो थी वो कुछ और अपने काम कर रही थी, मतलब भाई के आने से रिलेटेड ही हम लोग कुछ काम कर रहे थे। और यहाँ पर लिटरली लाइक मैं आपको बताऊँ इतना टाइम और इतना हसल वसल हो गया था कि समझ नहीं आता। यहाँ पर जब मैं वापस आई तो गोश्त जो था वो गल गया था और आज बीफ पुलाव बनना था, तो यहाँ पर बीफ पुलाव बनना था। दूसरी तरफ यहाँ पर चिकन को भी वॉश कर दिया था, चिकन भी लेके आए थे। और दूसरी तरफ यहाँ पर बीफ पुलाव के लिए भी तैयारियाँ कर रहे थे। यहाँ पर दूसरी डिश के लिए मैं प्याज जो है मैंने काट के इसको फ्राई करना है, और जब तक ये फ्राई होता है तब तक मैं जो है ना वो यहाँ पर बना रही थी, क्या बना रही थी ये मैं, हाँ, वाइट कढ़ाई के लिए मैंने प्याज जो है वो फ्राई हो गया था, तो उसी में मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला है। और ये जो चिकन है ना ये इसमें ऐड करके बाकी मैं इसको यूज़ करूँगी। और बाकी जो मैंने प्याज फ्राई किया था उसको मैं दही के साथ मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पर जो है ना चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा था कि अगर चिकन बना लेंगे तो यहाँ पर जो है चिकन बना लेंगे। और आज चिकन दूसरी तरह से बनाया था, खैर इसके कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पर मम्मा जो है वो उसमें क्रीम ऐड कर रही थी, मैं वीडियो बना रही थी, तो यहाँ पर सब चीज़ें ऐड कर ली थी, बस क्रीम और 2-3 चीज़ें और थी वो ऐड नहीं की थी। तो यहाँ पर बस मेरी कढ़ाई जो थी वो ऑलमोस्ट डन हो गई थी, वाइट कढ़ाई भी हो गई थी। और जो हमारा जो क्या कहते हैं कि चिकन को मैंने अच्छी तरह से गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था मसाले के अंदर। 5 से 7 मिनट मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई की है, मतलब 10 मिनट, पूरे 10 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई की है। अब इसके अंदर पानी डाल के पानी को बॉयल होने दूँगी। और यहाँ पर मीन वाइल हमारे जाने का ही थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने बोला 10-15 मिनट है, तो मैं जब तक जो जामी शीरी या रूह अफ़ज़ा जो भी मुझे बनाना है, ये जो भी बनाना है, टैंग रूह अफ़ज़ा जो भी बनाना है वो मैं बना लूँगी। तब तक यहाँ पर मीन वाइल पानी में भी बॉयल आ गया था, तो इसमें राइस भी ऐड कर दिए। और बाकी जो है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जो है ना मरियम लेके आई थी, मेरी कज़न, मतलब मेरी भतीजी के लिए ये बलून्स वगैरह लेकर आई थी और केक वगैरह भी लेकर आई थी, जो आप अब ये फर्दर देखोगे। तो ये मरियम बाहर गई हुई थी जब तक मैं और मम्मा ये सारे काम कर रहे थे। और बस यहाँ पर हमारे जो चावल है ना वो हमने डाल दिए थे इसके अंदर। अब ये पकेंगे अच्छी तरह से। और अच्छा बना था पुलाव, वैसे सब ने कहा था अच्छा बना है, क्योंकि मैं तो बीफ खाती नहीं। और यहाँ पर मेरा टैंक भी बन गया था, बस इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि ये उनके आने तक चिल्ड हो जाए। वो आएंगे तो 10 बजे तक, तो 8:30-9 तो बज ही जाएंगे उनके आने तक। तो यहाँ पर सब चीज़ें मैं समेट देती हूँ। उसके बाद फिर मरियम, पापा, राफ़े और बड़ा भाई दूसरी वाली गाड़ी लेके निकल रहा था और हम लोग जैसे दूसरी गाड़ी में थे। तो बस यहाँ पर हम लोग निकले हैं। मम्मा घर पर ही थी, मम्मा कहीं थी वो पीछे से थोड़ा बहुत और काम जो भी है वो देख लेंगी। और यहाँ पर जो है ना बस हम लोग वेट कर रहे थे कि चलिए जैसे हम पहुँच जाएँ। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन शुक्र उनको जो है वो बाहर आने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो उसकी वजह से हमारा मैनेज हो गया था। और यहाँ पर मौसम इतना मज़े का हुआ था जिसकी कोई हद नहीं है, लाइक इतनी मज़ेदार मौसम हुआ था ना, क्योंकि इससे एक दिन पहले बारिश भी हुई थी और आज भी इतना मज़ेदार मौसम था। और ये जो थी ना मरियम, मैं बताया था कि मरियम कहाँ गई थी, मरियम गई थी केक लेने के लिए। तो यहाँ पर वो लेयर्स आई थी गुलबर्ग में, तो यहाँ पर वो केक डिसाइड करी थी। और यहाँ पर बस मुझे कुछ वीडियोस बना के भेजी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। यहाँ पर वो लिखवा रही थी वेलकम बैक होम। और मेरा आइडिया मुझे था कि ये लिखवाएगी अमीरों के लिए, क्योंकि हमें था कि बच्ची है ना तो बच्चे खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पेट्रोल भी भरवाना था, तो हमें पेट्रोल भरवाया हमने। और हम बहुत चिल होके जा रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत रिलैक्स थे। तो यहाँ पर देखिए मौसम कितना हसीन हो गया और बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पर मैं स्नैप्स वगैरह भेज रही थी, हम लोग सब कुछ कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और क्या कहते हैं
सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हम बच्ची से मिलने के लिए थे, क्योंकि यार पहले जब वो आई थी ना लास्ट टाइम, तो वो बहुत छोटी थी, तो मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं करती थी, 1.5 साल की थी। अब वो माशाल्लाह से 3 साल की है, तो वो बहुत बातें वगैरह कर लेंगी। यहाँ जी फाइनली हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और आई एम सो एक्साइटेड। और अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर बस हम लोग थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे, स्नैप्स वगैरह बनाएंगे, भेजते रहते हैं, जो कि स्नैप स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए ना। खैर जोक्स अपार्ट, यहाँ पर मेरी भाभी की फैमिली भी आई हुई थी और हम सब वेट कर रहे थे। तो हम यहाँ पे वीडियोस बना रहे थे, उनका वेट कर रहे थे, और हम लोग लाइक लिटरली कह रहे थे कि सब बाहर आ गए, ये लोग ही बाहर नहीं आ रहे। हम लोगों ने बोला बताइए इन लोगों ने आना भी है कि नहीं, हमें या तो पप्पू ना बना रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग इतनी देर हमने इनका वेट किया, फाइनली ये लोग जाकर आए हैं, क्योंकि इनको सामान वगैरह में इनका काफ़ी टाइम लग गया था लेने देने में। और यहाँ पर चाइनीज़ वगैरह सब लोग आ रहे थे, जो कि वो चाइनीज़ एयरलाइन से आ रहे थे, तो उसकी वजह से। एंड द डे दे केम वॉज 4th of जून आई गेस, हाँ 4th of जून। आगे 10th of जून को मेरी कज़न का निकाह था, मतलब मेरी भाभी की सिस्टर का निकाह था। उसके बाद यहाँ पर जो है ना बस हम लोग जल्दी जल्दी से सारे काम कर रहे थे, और सब जो है वो वेट कर रहे थे अपने प्यारों का। ये एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर जी फाइनली सब आ गए हैं। तो ये है मेरे भाई भाभी और उनकी बेटी, मतलब हमारी जान। और यहाँ पर बस हम लोग घर आ गए थे। यहाँ पर स्पगेटी भी बनाई थी हमने, और यहाँ पर हमने बनाया था वाइट कढ़ाई मैंने आपको दिखा दी थी। यहाँ पर पुलाव, ये है फाइनल लुक पुलाव की। और वापस हम लोग घर आ गए, सबको पानी शानी दिया। उसके बाद यहाँ पर जी खाना वगैरह लगा दिया था। रोस्ट भी आप देख सकते हैं सामने, बहुत टेम्पटिंग था, बहुत मज़ेदार था, चटनी भी थी, सब था, सलाद रायता वगैरह दही। और उसके बाद जी खाना वगैरह खा लिया, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए। फाइनली अब हमने बोले चलो केक कटिंग करते हैं। तो केक कटिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अमीरा ने ले ली थी, क्योंकि वो ज़ाहिर है बच्ची है। तो हमने यहाँ पर इसको लगा ली थी कैंडल्स वगैरह की, उसको अच्छा लगे कि उसको फील हो कि उसकी बर्थडे, जो कि बच्चों को यही लगता है ना कि जो भी। और यहाँ पर जी ये फ्लावर्स थे, ये मेरी भाभी की बहन ने उनको दिए थे। तो बस इसी फ्लावर्स के साथ और इसी गुड न्यूज़ के साथ कि मेरे भाई भाभी लोग पाकिस्तान आ चुके हैं, तो मैं आप लोग सारे इसी ब्लॉग को करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।